साथियों, जय हिंद, जय भारत। देश धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। हमारी धर्म संस्कृति देश को सर्वोपरि रखती है। इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति जाति के आधार पर वोटिंग करता है वह देश का दुश्मन है। साथियों, ये बीमारी हिंदू के सभी जातियों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी मैं सवर्णों को मानता हूँ। साथियों, क्योंकि उनके पास शिक्षा है, समझ है, सब कुछ जानते हैं कि देश की प्राथमिकता क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे दलित भाई को मैं ये मानता हूँ कि सभी इतने शिक्षित नहीं हैं और सभी को इतना ज्ञान नहीं है। मैं सवर्णों को ज़्यादा गलत इसलिए मानता हूँ जाति आधारित वोटिंग के लिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो की भावना बहुत होती है। साथियों, ईगो की भावना ऐसी कि अगर किसी से नाराज़ हो जाए, वो पार्टी अच्छी है, देश के लिए बढ़िया है, देश के लिए अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर भी कहेंगे इसको मैं साले को जरूर हराऊंगा, भले कुछ भी हो देश का। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग देश के सबसे निकृष्ट और नीच लोग हैं, क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, देश से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। इस पर विचार कीजिए और सोचिए कि देश है, देश रहेगा तब तुम्हारी जाति रहेगी, तुम्हारा ईगो भी पीढ़ियों तक बचा रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी मूर्खता, जाति के आधार पर वोटिंग का ये रोग सवर्णों ने निचली जातियों में फैलाया है। इस देश में जितनी भी लोकतंत्र में वोट देने की कुरीतियां हैं, वो सवर्णों के माध्यम से छोटी जातियों में गई हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सवर्णों की होती है कि अपनों आप को सुधारें और देश धर्म को, देश के लिए अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखें। तमाम चीज़ों को वोट देते समय क्षेत्रीय मुद्दे, सरकार के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति, इन सब को एक तराजू पे तौलें और देखें कि सबसे ऊपर क्या आता है। तो जो समझदार हैं, जो देश धर्म को आगे रखते हैं, वो सबसे ऊपर देश को प्राथमिकता देंगे। साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी देश धर्म को सबसे ऊपर रखें। मैं छोटी जातियों को, दलित भाइयों को सबसे महान मानता हूँ इस देश के लिए। क्यों? क्योंकि अपने धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति में बने रहने के लिए जब मुगलों का शासन था तो कितना अत्याचार सहा, फिर भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया।